हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की क्लास में। यूनिक वे क्लासेज की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। बेटा, आपको पता है कि हमारा टॉपिक जो है वो सर्किल चल रहा है, वृत्त का टॉपिक चल रहा है, जिसके हमारे 3 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 4 है। अब हमने पिछली क्लास में हमारी जो पार्ट नंबर 3 था, उस पिछली क्लास में हमने लास्ट कहाँ तक हमने देखा था, तो हमने वृत्तखंड पढ़े थे, त्रिज्याखंड पढ़े थे, उसके बाद हमने चतुर्थांश पढ़ा था। ठीक है, हम बेसिक जो पार्ट पढ़ रहे हैं, तो हमने चतुर्थांश पे अपनी क्लास को कंप्लीट किया था। आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे अपने पार्ट नंबर 4 में। तो चतुर्थांश के बाद हमारा जो टॉपिक आता है बेटा, वो टॉपिक है हमारा टॉपिक है केंद्र रेखा। केंद्र रेखा, केंद्र रेखा क्या होती है? ठीक है, डायग्राम से मैं आपको बताऊंगा। डायग्राम जैसे कि यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया कि ये हमारा एक वृत्त है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा वृत्त है। ठीक है, हमने यहाँ पर कितने वृत्त बनाए हैं? 2 वृत्त बनाए हैं। इसका केंद्र ये है और इसका केंद्र ये हो गया। क्लियर ये चीज? अब इन दोनों केंद्रों को यहाँ पर एक रेखा मिला रही है। इन दोनों केंद्रों को हमने क्या कर दिया? मिला दिया। ठीक है, एक रेखा हमारे पास बन गई ए बी। रेखा का नाम क्या होगा? ए बी। तो हमने केंद्रों को क्या कर दिया? मिला दिया। तो यहाँ पर जो रेखा बनी है वो रेखा कौन सी है? केंद्र रेखा है। तो अगर इसकी अब डेफिनेशन बताना चाहें तो डेफिनेशन क्या होगी? दो वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा केंद्र रेखा कहलाती है। सिंपल सी डेफिनेशन है, 2 वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा केंद्र रेखा कहलाती है। तो नोट करेंगे, 2 वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा केंद्र रेखा कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर केंद्र से ही आपको याद रखना है। केंद्र रेखा की डेफिनेशन अगर कोई पूछ रहा है तो केंद्र से आपको याद रखना है कि केंद्रों को मिलाने वाली रेखा केंद्र रेखा। नाम से ही पता लग जाएगा हमें कि केंद्रों को मिलाने वाली रेखा केंद्र रेखा कहलाएगी। अब एक वृत्त में तो होगा ही, कम से कम 2 वृत्त चाहिए। 2 वृत्तों के केंद्रों को मिलाएंगे तभी तो एक रेखा बनेगी। इसलिए 2 वृत्तों के केंद्रों को हम मिलाते हैं तो एक हमारे पास क्या बन जाती है? रेखा बन जाती है। वही रेखा हमारी कौन सी कहलाएगी? केंद्र रेखा कहलाती है। समझ में आया? आगे बढ़े। अगला जो हमारा टॉपिक आता है, ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है संकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, या इसका दूसरा नाम भी हम बोल सकते हैं एक केंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त और एक केंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय का मतलब समान केंद्र, एक केंद्र का मतलब एक ही केंद्र होना चाहिए। वृत्त कितने भी हो सकते हैं। तो संकेंद्रीय की डेफिनेशन अगर हम देना चाहते हैं तो क्या देंगे बेटा? नाम से ही हमें पता लग जाएगा, समान केंद्र वाले वृत्त। ठीक है, कितने भी वृत्त अपन बना लें उन सभी का केंद्र क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। ऐसे हम कितने वृत्त बनाए, जैसे कि यहाँ पर मैं डायग्राम बनाता हूं कि हमने एक ये बनाया, ठीक है, इसका केंद्र यह है। अब दूसरा वृत्त भी हमें बनाना है, पर उसका केंद्र भी यही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? ये हमने दूसरा वृत्त बनाया,
ठीक है, इसके ऊपर हम तीसरा व्रत भी बना सकते हैं। केंद्र तीनों का क्या है, एक ही है। ठीक है, यहाँ पर हम दो का ही डायग्राम बना के चलते हैं, दो से ही आपको समझ में आ जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन हमें बनानी है। ठीक है, डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, नाम से तो हमें पता लग गया। नाम से क्या पता लगा कि व्रत कितने भी हो पर दो सभी व्रतों के केंद्र क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो संकेंद्र व्रत कहलाएगा या एक केंद्रीय व्रत कहलाता है। ये इसके दोनों के एक के ही दो नाम है। ठीक है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, दोनों एक ही चीज है। अब हम इसकी डेफिनेशन बनाते हैं बेटा। डेफिनेशन अगर हम इसकी बनाएंगे तो बेटा देखो यहाँ पर आपको फर्क नजर आ रहा होगा। देखो ये छोटा व्रत है, ये बड़ा व्रत है। ये छोटा व्रत है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, छोटी होगी, और ये बड़ा व्रत है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये दोनों व्रत हैं तो ये दोनों व्रत अलग अलग त्रिज्या के होंगे। भाई एक की त्रिज्या अलग होगी मतलब छोटी होगी, एक की त्रिज्या और बड़ी होगी। तो दोनों व्रतों की त्रिज्या यहाँ पर क्या है, अलग अलग है। तो डेफिनेशन यहीं से बनाएंगे हम कि एक ही केंद्र पर बनाए गए अलग अलग त्रिज्याओं के व्रत क्या कहलाते हैं, संकेंद्र व्रत। ये मैंने सिंपल वे में, सिंपल तरीके से डेफिनेशन बनाई है कि एक ही केंद्र या समान केंद्र भी आप बोल सकते हो, एक ही केंद्र पर अलग अलग त्रिज्याओं से बनाए गए व्रत संकेंद्रीय व्रत कहलाते हैं या एक केंद्रीय व्रत कहलाते हैं। लिखें, इसको नोट करेंगे कि एक ही केंद्र, या इसकी अगर दूसरी डेफिनेशन, दूसरे तरीके से डेफिनेशन देना चाहे तो देखो अभी मैंने बनाई है, क्या है कि अलग अलग त्रिज्याओं के बनाए गए व्रत जिनका केंद्र एक ही हो, कौन सा व्रत कहलाता है, संकेंद्रीय व्रत कहलाता है। इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, तो मैं दोनों ही लिखूंगा। देखो, एक ही केंद्र पर बनाए गए अलग अलग त्रिज्याओं के व्रत संकेंद्रीय व्रत कहलाते हैं। ठीक है, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं, अलग अलग त्रिज्याओं के बनाए गए व्रत जिनका केंद्र एक ही हो, क्या कहलाता है, समकेंद्रीय व्रत। संकेंद्रीय व्रत, या इसका दूसरा नाम भी लिख लो, एक केंद्रीय व्रत कहलाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। संकेंद्रीय व्रत या एक केंद्रीय व्रत की डेफिनेशन क्या होती है कि एक ही केंद्र पर बनाए गए अलग अलग त्रिज्याओं के व्रत संकेंद्रीय व्रत कहलाते हैं। या इसकी दूसरी डेफिनेशन है, अलग अलग त्रिज्याओं के बनाए गए व्रत जिनका केंद्र एक ही हो, क्या कहलाता है, संकेंद्रीय व्रत या एक केंद्रीय व्रत कहलाता है। क्लियर है ये चीज। तो केंद्र रेखा हमने देखा है, संकेंद्रीय व्रत या एक केंद्रीय व्रत हमने देखा है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है
नेक्स्ट हमारा आएगा उभयनिष्ठ जीवा। उभयनिष्ठ जीवा, ठीक है। उभयनिष्ठ जीवा, उभयनिष्ठ जीवा में देखो डेफिनेशन अगर हम इसकी देना चाहे तो जीवा मैंने आपको बताई थी पहले। जीवा जब मैंने इस सर्किल को स्टार्ट करा था उसी समय मैंने आपको बता दिया था। जीवा की हमने डेफिनेशन भी देखी थी। क्या होती है जीवा, ये देखेंगे सबसे पहले तो ये हमारा कोई वृत्त है, ठीक है, ये इसका केंद्र है। जीवा क्या होती है मैं वो बता रहा हूँ आपको वापस से। ये हमारा वृत्त है, ये इसका केंद्र है। अगर हम यहाँ पर सेंटर में मतलब केंद्र के ऊपर लाइन बनाते हैं, ठीक है, केंद्र पर हम पूरी लाइन खींचते हैं तो ये तो हमारा क्या कहलाता है, ये तो हमारा क्या होगा, व्यास होता है, ठीक है। तो केंद्र को छोड़कर बाकी ये सभी क्या है हमारे पास, जीवा है। ये सभी क्या है हमारे पास, जीवा है। तो जीवा की हमने डेफिनेशन क्या देखी थी, जीवा की डेफिनेशन हमने क्या देखी थी, परिधि पर अलग अलग दो बिंदु को मिलाने वाली वह रेखा जो केंद्र से होकर ना गुजरे क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। क्लियर है। तो जीवा हमने पहले पढ़ चुके हैं, हमने पहले इसकी बात कर ली है। अब हम देख रहे हैं उभयनिष्ठ जीवा क्या होती है, ठीक है। उभयनिष्ठ जीवा क्या होती है तो डायग्राम से ही इसको समझेंगे कि जैसे कि हमने क्या करा कि हमने दो सर्किल बनाए और दो सर्किल ऐसे कि दोनों आपस में एक दूसरे को काटे। दो सर्किल बनाए, दो वृत्त बनाए और ऐसे वृत्त बनाए जो एक दूसरे को आपस में काटे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रतिच्छेद दो बिंदु प्राप्त होंगे। प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब क्या होता है, जहां पर बिंदु जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ये दोनों वृत्त कहां पर काट रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ पर और यहाँ पर। तो इन दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं को जो रेखा मिलाती है वो क्या कहलाती है, उभयनिष्ठ जीवा कहलाती है। डेफिनेशन बनाओ। डेफिनेशन बनाते हैं वही सिंपल तरीके से बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे कि ऐसे दो वृत्त जो एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उभयनिष्ठ जीवा कहलाती है। दो वृत्त जब एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उभयनिष्ठ जीवा कहलाती है। सिंपल तरीके हम ये डेफिनेशन बना सकते हैं। नोट करेंगे आप, क्या लिखेंगे कि जब दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उभयनिष्ठ जीवा कहलाती है। यहां ए बी उभयनिष्ठ जीवा है, ठीक है। क्या डेफिनेशन हमने दी है, जब दो वृत्त एक दूसरे को आपस में काटते हैं तो हमारे पास कितने प्रतिच्छेद बिंदु मिलेंगे, दो मिलेंगे। पहला यहाँ पर ए वाला और ये हो गया हमारा बी वाला, ठीक है। दूसरा, इन दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं को हम मिलाते हैं एक रेखा से, तो ये जो रेखा है यही क्या कहलाती है, उभयनिष्ठ जीवा कहलाती है। तो मतलब ये दोनों वृत्तों के अंदर आ रही है, ये जीवा जो है वो दोनों वृत्तों की जीवा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ जीवा कहते हैं। देखो पहला वृत्त हमारा ये है, पहला वृत्त ये है और इसका केंद्र यहाँ पर है और इसका केंद्र यहाँ पर है, ठीक है। तो पहला वृत्त ये है, तो देखो यहाँ पर इस वृत्त के अंदर भी ये लाइन आ रही है,
और केंद्र से होकर नहीं जा रही तो ये पहले वृत्त की भी जीवा होगी। दूसरा वृत्त हमारा ये है और ये भी केंद्र से होकर नहीं जा रही दूसरे वृत्त में भी, तो ये दूसरे वृत्त की भी क्या है, जीवा है। तो दोनों वृत्तों की एक ही जीवा है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ जीवा कहते हैं। जब दोनों वृत्तों में या दो चीजों में कोई एक चीज सिमिलर है, ठीक है, जब दो चीजों में कोई एक ही चीज हो जो दोनों में होती है, ठीक है, दोनों में ऐड होती है, तो हमारी क्या होती है, उभयनिष्ठ होती है। जैसे कि मैं बात कर लेता हूं कि कोई त्रिभुज, हमने त्रिभुज भी पढ़े थे, तो त्रिभुज की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। दो हमारे पास त्रिभुज है, तो दोनों त्रिभुजों में मान लो कोई एक ऐसी चीज आ रही है, ठीक है, कुछ भी आ रही है, हम रेखा काट रहे हैं या कुछ भी हो, ठीक है, तो कुछ ऐसा चीज आ रहा है या आ रही है कि जो दोनों से रिलेटेड है और दोनों में एक बार ही आ रही है, जो इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, तो वो क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ हो जाएगी। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पर इसको हम देखते हैं कि हमारे पास दो सर्किल है, दोनों सर्किल में एक ही जीव आ रही है, जो पहले वृत्त में भी है दूसरे वृत्त में भी है, एक ही जीवा से काम हो गया, वो दोनों वृत्तों की जीवा हैगी, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होगी, उभयनिष्ठ जीवा होगी। क्या डेफिनेशन हमने देखी है, डेफिनेशन क्या है कि जब दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तब प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, उभयनिष्ठ जीवा कहलाती है। क्लियर है ये चीज, क्लियर है। तो बेटा आज के जो हमारी क्लास थी वो यहीं पर खत्म होती है। आज हमने क्या क्या देखा है, आज हमने क्या देखा है, हमने देखा है केंद्र रेखा, केंद्र रेखा देखा था। उसके बाद हमने संकेंद्र वृत्त देखा है जिसका दूसरा नाम है एक केंद्रीय वृत्त है। और इसके बाद हमने उभयनिष्ठ जीवा देखा है, ठीक है। हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं, डायग्राम भी बनाए हैं, डायग्राम से हमने इनको सीखा है, इनकी डेफिनेशन भी बनाई है, ठीक है, क्योंकि हमारा बेसिक पार्ट ही चल रहा है तो हम इनके बेसिक चीज ही पढ़ रहे हैं, इनकी डेफिनेशन वगैरह डायग्राम से इनको समझ रहे हैं। तो हमारी जो क्लास है आज की और पार्ट नंबर 4 है वो यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे अपने पार्ट नंबर 5 में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, खूब सारा शेयर करें, और चैनल यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।